हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्शनल ट्रेडिंग की कि आज डायरेक्शनल ट्रेडिंग के अंदर हमारी कौन कौन सी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई और कौन सी ट्रेड्स हमारी कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। जैसा आप जानते हैं कि कल आपको मैंने बताया था कि कोटक का जो सर्वर डाउन हुआ था, जिसकी वजह से सारी पोजीशंस हमने क्लोज़ कर दी थी प्रॉफिट में 1,57,000 में। और क्योंकि कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं थी तो आज कोई भी ट्रेड हमारे अकाउंट पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और डिस्कस करेंगे कि आज का पीएनएल क्या रहा। तो अगर मार्केट की हम बात करें, आज की मार्केट आज कैसी रही, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर मार्केट जब आज ओपन हुई तो यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई है और वहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मार्केट गिरा। और गिरने के बाद आफ्टरनून के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा जो है वो ऊपर के लिए मार्केट यहाँ से भागा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम पैटर्न आपको नज़र आएगा। और बैंक निफ्टी का अगर आप पैटर्न देखेंगे, राइट, अगर आप इसको 5 मिनट पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको वही सेम पैटर्न नज़र आएगा कि खुला ऊपर वापस नीचे गया और नीचे अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भागा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसने एक ट्रैप बिल्डअप किया है। मार्केट पहले यहाँ पे गैप अप खुला बट उसके बाद मार्केट पूरा नीचे यहाँ पर गया और यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों ही साइड में लोगों को ऐसा लगा कि यार मार्केट जो है ना वो यहाँ पे गिरेगा, क्योंकि एक बायस मार्केट दिमाग में बन जाता है। सब प्री डिफाइन कर लेते हैं कि मार्केट क्योंकि लगातार काफ़ी दिन से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो हर आदमी ये सोच के बैठता है कि भाई मार्केट अब यहाँ से गिरेगा। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो हर आदमी ये सोचता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा और जब ऊपर जाता है तो सोचता है बस गिरेगा, इतना ही जाना था, गिरेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप था लोगों के लिए, जो मुझे लगता है कि अगर कल मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली एक और रैली देखी जा सकती है, जिसके लिए मना नहीं किया जा सकता। तो अगर हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी डायरेक्शनल ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि कल तो कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई थी, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे हमारा 22,430 है। और ये कहीं ना कहीं मार्केट में जो लास्ट में जो ये मूवमेंट बना है यहाँ से, इसी के अंदर हमारा ट्रेड बनना स्टार्ट हो गया था नीचे से लेकर ऊपर तक, और काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो हमारी एक्टिव हो गई थी बाय साइड के लिए। और ऐसा नहीं है कि आठों स्ट्रैटेजीज़ ने यहाँ पर हमें ट्रेड जनरेट कर दिया था, बट जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ जनरेट किया था और उसके ऊपर हमारे पास बाय यहाँ पर जनरेट हुआ है। उसके बाद जो है वो हमारा जो डे था वो क्लोज़ हुआ है 22,430 रुपीज़ पे। और ये सारी पोजीशंस जो हैं वो कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हमारी हुई है। और देखने वाली बात यह है कि कल जो अगस्त जो है वो 4 है, यानी कि थर्सडे, और कल एक्सपायरी डे भी है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो सारी जो एक्सपायरी हमारी है वो 4 अगस्त की है, यानी कि जो भी ट्रेड हमारी प्रॉफिट में चल रही है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका ये सेल की पोजीशन पे आपको दिख रहा होगा 1,1500 के आसपास का प्रॉफिट है। यहाँ पर आप देखेंगे 18,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3,000 का प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से 3,890 का प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो श्योर है, अगर आप नोटिस करेंगे कि अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर 64 नज़र आएगा आपका निफ्टी के हिसाब से, यानी, और यहाँ पर फिर से आपका 44 है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 240 का है, यानी कि प्रीमियम अच्छा खासा है खाने के लिए। तो अगर कल मार्केट जो है वो मान लीजिए रेंज में भी रहता है तब भी हमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम ईट करने को मिल जाएगा। और अगर कल गैप अप खुलता है तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके होगा। तो यानी कि अगर आफ्टरनून तक भी मार्केट हमारे डायरेक्शन में रहा या सिर्फ रेंज में भी रहा, तब भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो है ना कुछ तो प्रॉफिट हम यहाँ से लेके निकलेंगे। बट अगर कल हमारे डायरेक्शन में मार्केट रहता है बट बहुत ज़्यादा नहीं भागता है, बट नॉर्मल 300-400 पॉइंट का भी अगर मार्केट एक भाग जाता है और वहीं पर स्टे कर देता है पूरा घूम फिर के, तो भी हमारा जो प्रॉफिट है वो मेरे को लगता है कि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है आराम से 50-60 हज़ार रुपये तक तो आराम से हम बुक कर सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। बाद में अगर ये ट्रेड क्लोज होना चाहे तो वो हो जाए, ठीक है, वो ट्रेड क्लोज भी होना चाहती है तो हो सकती है, क्योंकि जो है कोई हमें उस पर दिक्कत नहीं है। और कल नई जो भी ट्रेड्स हमारी यहाँ पर हिट होंगी तो उसके लिए कल हमारा जो भी यहाँ पर आपका एक्सपायरी डेट होगा वो अलग होगा, क्योंकि एक्सपायरी डे के ऊपर सेम
एक्सपायरी के ट्रेड के ऊपर कुछ खास मज़ा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो बाइंग का लेग है उस पर डीके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन डायरेक्शनल की। तो नॉन डायरेक्शनल का हमारा ये अकाउंट है जिसके ऊपर आज देखेंगे नेट P&L के ऊपर 7,000 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। ओपन पोजीशन जो हमारी चल रही हैं उस पर हमें 3427 का प्रॉफिट चल रहा है। आज IV जो था वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, यानी कि बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मॉर्निंग में जो भी ट्रेड हमारी हिट हो रही थी मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर ही उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, जिसकी वजह से रेगुलर जो है कॉल हिट हो रही थी, बस स्टॉप लॉस के साथ ही हो रही थी, आप ये मान के चलिए। तो आज का दिन तो कुछ खास रहा नहीं, बट ठीक है, फिर भी ये देखने को मिल गया है कि हाँ इतना कोई खास बड़ा लॉस नहीं हो सकता है। इवन आपकी बैक टू बैक सभी लेग्स के ऊपर लॉस आ रहा है आपको, तब भी अगर आप देखेंगे तो कोई खास लॉस हमें फिर भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और कल एक्सपायरी, तो कल मुझे बहुत उम्मीद रहती है एक्सपायरी डे के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हमारी एक्सपायरी के दिन रहती है। और खैर आज तो कोई कैरी फॉरवर्ड तो खैर हैं हमारे पास, 2 लेग्स हमारे कैरी फॉरवर्ड, सॉरी एक ही लेग हमारा कैरी फॉरवर्ड है, बट फिर भी मेरी उम्मीद है कि कल एक्सपायरी डे है, तो जो हमारा पिछले 2-3 दिन के अंदर नुकसान हुआ है उस दिन हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि कोटक का प्रॉब्लम था, आज हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो उम्मीद रहेगी कि कल हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा हो और एक्सपायरी हमारा अच्छा जाए। तो चलिए इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो नॉन डायरेक्शनल वाला अकाउंट है इसके ऊपर 2 लोट का ट्रेडिंग होता है, जिस पे 10 लाख रुपीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। और ये कोटक का अकाउंट के ऊपर 2 स्प्रेड चलता है जो 8 स्ट्रैटेजीज़ पे चल रहा है, जिसके ऊपर आपको मिनिमम 2 स्प्रेड के ऊपर 30 लाख रुपीज़ चाहिए होता है। जो लोग आपका 6 स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना चाहते हैं उनके लिए 10 लाख रुपीज़ चाहिए होता है, और जो 8 की 8 स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको मिनिमम एक स्प्रेड के लिए 15 लाख रुपीज़ चाहिए होता है। ठीक है, तो इस अकाउंट के ऊपर मैं 6 स्ट्रैटेजीज़ पे काम नहीं करता हूँ, मैं 8 पे करता हूँ, और टोटल 15 लाख रुपीज़ पर स्प्रेड का आपको पैसा चाहिए होता है। तो ये था। तो चलिए बाकी एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए कि रिटेल ट्रेडर्स के साथ सर्विस बंद कर दी गई है, न्यू रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं सिर्फ उन्हीं को रखा जा रहा है, क्योंकि उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक आप यूज़ करेंगे कर सकते हैं। नए रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ HNI क्लाइंट्स या जो भी आदमी जिसके पास 10 लाख या उससे ज़्यादा का फंड है वही हमारे साथ जुड़ सकता है। बाकी आप जो लोग हैं वो हमें फॉलो कर सकते हैं एल्गोग्राम पे, और आप लोगों को मैं यहाँ पर आइडिया देता रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग की कहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो आप लोग यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी जो सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ HNI के लिए अब अवेलेबल है, क्योंकि छोटे पैसे पे पैसा नहीं बनता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीस बनती है जो मैं आपसे चार्ज करूँगा, बट आपका पैसा नहीं बनता। और पैसा बनता है बट लॉन्ग टर्म पे बनता है, जिसका विज़न कम से कम साल भर का हो, और उसका विज़न हो कि चलो एक सफिशिएंट अमाउंट मेरा बन जाए जो मार्केट में और कहीं नहीं बन सकता वैसा, और वैसा छोटे ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए वो सब चीज़ों को देखते हुए बंद कर दिया गया है। सिर्फ रिटेल ट्रेडर के लिए सर्विस बंद की गई है, HNI के लिए ही सिर्फ हम काम कर रहे हैं। तो आपको अगर करना है तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।